अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। अभी फ़िलहाल 2 बजने वाला है। मैं घर जाने वाला हूँ। ये मेरा रूम है। मैंने सामान पैक कर लिया है और मेरा बस है 3:40 पे रसूलगढ़ पे। तो हम रसूलगढ़ तक जाएंगे, फिर बस चढ़ेंगे, अपना गांव जाएंगे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल से हम रूम से निकलकर रोड पे आ चुके हैं, जो कि पैदल चल रहे हैं। मैक्सिमम 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा जहाँ पर ऑटो मिलेगा। ये देख सकते हैं, सामान पकड़ा हुआ। अभी रात का बजा है 2 बजे। मैं निकला हूँ अपना रूम से घर जाने के लिए। मेरा बस का टाइम है 3:40, जो कि रसूलगढ़ जाना है। वहाँ से बस चढ़ के जाना है। तो अब रात में ऑटो मिलने का चांसेस बहुत कम है, इसलिए जल्दी निकल गया। पैदल चलता बनूँ। करीबन मेरा रूम से रसूलगढ़ 5 से 6 किलोमीटर है और पैदल चल चल के जाऊँगा। अगर ऑटो मिल गया तो सही है, वरना चल के जाना पड़ेगा। सन्नाटा पूरा छा चुका है और कुत्ता चारों तरफ भौंक रहा है। चल रहे हैं हम। इतना 6 किलोमीटर चल के वीडियो बनाना, ये तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ कुछ जगह में वीडियो स्टार्ट करूँगा, फिर स्टॉप करूँगा और आप लोगों को पता चले जो कि मैं चल रहा हूँ। चलने का जो इमेज आएगा आपके पास वो पता चल जाएगा, और गाड़ी में बैठने का इमेज पता चल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज के दौर में चल के जाना बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मैं चल के जाना पसंद करता हूँ और मैं चलता रहता हूँ। चलते चलते एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी में मेहनत करो, ईमानदार से जियो और दूसरे को खुश रहने दो, खुद खुश रहो। किसी के ज़िंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहिए, और वो खुशहाल जिए और खुद भी खुशहाल जिए और अपना इंसानियत को दिल में बसाइए और एक दूसरे से मदद कीजिए, सही ज़िंदगी गुजारिए। तो यहाँ करते हैं वीडियो स्टॉप। ये रोड देख रहे हैं, मैं जहाँ पर चल रहा हूँ ये यहाँ से NH को करीबन 1.5 किलोमीटर होगा, तो चल के जाना है। आ गया हाफ किलोमीटर तक, और 1.5 किलोमीटर जाने के बाद NH आएगा। फिर वहाँ ऑटो अगर मिलता है तो अच्छी बात है, वरना पैदल जाना पड़ेगा रसूलगढ़। बने रहिए हमारे साथ। अगर मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। ईमानदार में जियोगे, जीने का मज़ा कुछ अलग है मेरे प्यारे दोस्त। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये एक झूला है और एक लटका हुआ है, इधर एक है। कितना बोझ लेके चल रहा हूँ, और आप लोग सोचते होंगे मैं चलता नहीं हूँ। मेहनत करो, चलते रहो।
ये रोड का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये थैला, ये बैग और एक पैदल चल रहा हूँ। भैया ज़िंदगी में जीने के लिए क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ता है, और फैमिली के लिए थोड़ा खाना देने के लिए बहुत ज़िंदगी को दाव पे लगाना पड़ता है। फैमिली खुश रहे, ये चाहता हूँ मैं। ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ आए, कभी मत हारना, लड़ते रहना तकलीफ से। दुख में गुजारा हो रहा है तो होने दो, एक दिन सुख आएगा। तो सुख के पीछे गलत काम ना करना, ऐशो आराम के पीछे कभी गलत ना काम करना, ईमानदार से जीना, मेहनत करना। आज गरीबी है, कल दिन बदल जाएगा, पर अल्लाह ने चाहा तो अगर आप सही से भी मेहनत करोगे तो ज़रूर एक दिन बदलेगा, और अल्लाह उस कामयाबी तक ले जाएगा जहां आप सोच नहीं सकते। और एक बात बता दूं आप लोगों को, जितने भी भाई मेरे फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब पे जुड़े हैं, और जितने भी लोग हैं मेरे फ्रेंड, सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा खुश रहो, माँ बाप के साथ ज़िंदगी बिताओ। और सबसे बेहतरीन बात एक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भाई लोग पुलिस में हो या आर्मी में या फिर कोई नौकरी किए हैं जो कि जनता के हित के लिए, उन सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। NH को और 500 मीटर तक रह गया है, और हम चल के आ गए 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर करीब होगा, और 500 मीटर तक रह गया है NH को। चल रहा हूँ पैदल। देखिए गरीब का मेहनत और चलने का लगन, आप लोगों को अच्छा लगे या फिर बुरा आप लोग ही जाने, लेकिन मैं सोचता हूँ हमेशा इज्जत के साथ जीना है, सर ऊंचा करके जीना है, और ज़िंदगी को बेहतरीन जीकर हंसकर इस दुनिया से गुजरना है। एक दूसरे से मोहब्बत करना है, और एक दूसरे से मुसीबत में साथ देना है, एक दूसरे को मुसीबत में साथ देना है। अपना ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल जीने का कोशिश करना है। चल रहा हूँ तो थोड़ा सांस फूल रहा है, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को भी हिम्मत मिले, आप लोग भी मेहनत करें, ईमानदार से जिएं और जीने की कोशिश करें। बुरा काम, बुरा वक्त जो भी मिलता है आप लोगों को, वो बुरे कामों से, बुरी आदत से मिलता है। तकलीफ़ भी मिलता है बुरी आदत से। तो बुरा काम, बुरी आदत छोड़ दीजिए, सही रास्ता थाम लीजिए, सच्चा बोलना सीखिए और ईमानदार से मेहनत कीजिए। वक्त बदलेगा और एक दिन कामयाबी होगे। ये जो लाइट जल रहा है NH का ब्रिज है, तो पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहो, चलते रहो, तबीयत भी सही रहेगा और फिटनेस भी अच्छा रहेगा, बिंदास रहोगे। हम NH को आ चुके हैं। जो ब्रिज देख रहे हैं, इसके नीचे खड़े हैं, ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऑटो आ गया तो अच्छी बात है, वरना पैदल रसूलगढ़ जाना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सुनसान रास्ता है, ऑटो अभी तक आता नहीं।
खड़े हैं तो खड़े रहेंगे ऑटो का इंतज़ार में। आएगा ऑटो, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। इतना सामान लेके पैदल चल के आया हूँ 2 किलोमीटर। देख रहे हैं ना, ये 2 बैग और एक है 3 बैग, करीबन 15 किलो तो वेट होगा, 15-20 किलो। अभी तो कोई ऑटो नहीं आया, आने दो, तब तक ले खड़ा रहता हूँ और वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ऑटो का इंतज़ार करते करते एक ओला वाला भाई मिल गए, तो रसूलगढ़ में हम लोग जा रहे हैं। और रात का 2:30 बजे फोन आएगा ऑटो। ढाई बजे का रात का मज़ा लीजिए और बने रहिए मेरे चैनल में। अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त पहुंच चुका हूं। अब वीडियो को स्टॉप करता हूं, फिर बॉस आएगा तो फिर देखेंगे। ये रसूलगढ़ है। हमारा बॉस आ चुका है। पत्थरपुरिया, ये हमारा बॉस हम पर चुके हैं। ये कटक बस स्टैंड, जो कि हमारा बस के ये खड़ा हुआ है। ये है राजनगर कि हम यहाँ अभी उतरे हैं और यहाँ से 40 किलोमीटर मेरा घर है।